अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए कह रहे हैं कि साल 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी आपकी खिदमत में लेकर आ गया हूं, क्योंकि इससे एक तो बड़ी तादाद में लोगों को बेनिफिट होगा। दूसरा ये है कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचेंगे, आसानियां भी पैदा होगी और बड़ी टेंशनें भी आपकी ख़त्म होगी, क्योंकि मक्का और मदीना पाक में अब आपको होटल लेने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बड़ी खुशखबरी आपको मैंने दे दी है, क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जो पूछते थे कि यार मुफ्त में हमें कैसे कोई ना कोई हमारा हिसाब लगेगा, मुफ्त में हम कहाँ पे सो सकते हैं, कहाँ पे हमें जगह मिलेगी, हम अपना कीमती सामान कीमती लगेज कहाँ पे हम रखेंगे, इस हवाले से परेशान होते थे। स्पेशली बड़ी तादाद में ऐसे लोग जो कहते थे कि यार हमने ट्रांजिट वीज़ा लिया है, हमने आगे यूके या कनाडा या यूएसए में जाना है, तो हम एक दिन या 2 दिन के लिए, या बड़ी तादाद में मेरे दोस्त अक्सर ऐसे हैं जो बिजनेस वगैरह करते हैं, वो यूएई से फिर सऊदी अरबिया आते हैं ना, तो उन्होंने कोई एक दिन मदीना पाक में गुजारना होता है, फिर एक दिन 2 दिन मक्का पाक में, तो वो परेशान होते थे। इस हवाले से आपको भी मैं बहुत बड़ी खबर देने लगा हूँ ताकि आपकी अच्छी रहनुमाई हो सके कि आप चाहे मक्का पाक में हैं चाहे मदीना पाक में हैं, आपको वहां में मुफ्त में जगह भी मिलेगी। एक आपको और चीज भी बताऊंगा, जहां पे अगर आपने 2-3 महीने मक्का या मदीना पाक में रहना है तो सस्ती तरीन आपको रहाइश कैसे मिलेगी। सिर्फ आपको 35 रियाल में 30 रियाल में पूरा पूरा कमरा मिल जाएगा। और याद रखिए कि एक कमरे के अंदर आपको पता है कि आपकी मर्जी है, चाहे आप 5 लोग लेट जाए, 7 लोग, 8 लोग, एक कमरा आपने ले लिया, वो आपकी समझ ले मलकियत एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हो गया। तो फिर लोग पूछते हैं कि अगर हमने 3 बंदों के लिए लिया है तो क्या आप 5 बंदे रह सकते हैं? तो आप 10 बंदे भी रह सकते हैं, आपको कोई नहीं पूछने वाला। फ्रेंड्स, सबसे पहले बड़ी बात आपको बताता चलूं मक्का पाक के हवाले से कि मक्का पाक में जैसे ही हरम शरीफ की हदूद शुरू होती है, वहां तक आपको पता है कि अक्सर शुरते भी आपको पीछे करते रहते हैं या कहते हैं आगे चलो, वहां पे रुकने नहीं देते, खासकर नमाज के करीब करीब टाइम पे। लेकिन जैसे ही हरम की हदूद से आप थोड़ा सा बाहर होते हैं, जहां पे कह लें कि अल राजी बैंक की वहां पे एटीएम वगैरह लगी हुई हैं कबूतर चौक वाली साइड पे, और वहां पे अल बैक भी उसी रास्ते के ऊपर है। वो जो रास्ता है वो हरम शरीफ की हदूद के अंदर नहीं आता, वो सारे का सारा रास्ता बेहतरीन पत्थर वहां पे लगे हुए हैं। लोग वहां पे नमाज भी अदा करते हैं नमाज के टाइम पे, और आप वहां पे रात के वक्त बिल्कुल मुफ्त में सो भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको उठाएगा नहीं। दूसरी आपको एक और जगह बता देता हूँ, आपको पता है कुदई वाली साइड पे जहाँ पे टनल से होते हुए शटल सर्विस की बसें रुकती है, उसके साथ आप थोड़ा सा अपने क्लॉक टावर वाली साइड पे जाएंगे तो राइट साइड पे देखेंगे ना, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है कबूतर चौक के पास, जहाँ पे बस स्टैंड बना है उसके पास इस साइड पे, जहाँ पे अक्सर जो चावल वगैरह बांटते हैं ना वो लोग वहां पे खड़े होके खाते हैं उस साइड पे, वो सारे का सारा ग्राउंड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। वहां पे आप 1 दिन 2 दिन शॉर्ट स्टे जितनी देर चाहे अपना वहां पे कोई ना कोई चद्दर कोई ना कोई बिस्तर रख लें और वहां पे भी आप क्याम कर सकते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रात का वक्त था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वीडियो क्लियर नहीं आनी थी। लोगों ने अपने बड़े लगेज भी हैं, बैग भी हैं, तो वो अपने सर के नीचे रखे होते थे और वहां पे आराम से रात गुजार लेते थे। इसके अलावा आपको सेकंड चीज बताता चलूं, अगर आप चाहते हैं कि आप हरम में रात गुजार लें, हरम के अंदर लेट के, और सामान का आपको मसला है, तो फिर हरम के अंदर जगह जगह पे 3 से 4 मक्का पाक और 3 से 4 मदीना पाक में लगेज स्टोरेज सेंटर कायम है, जहां पे आप थोड़ा सा मुआवजा दे के मुनासिब सा अपना वहां पे सामान रखवा सकते हैं और बेफिक्र होके आप वहां पे लेट सकते हैं, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। इसके अलावा अब आपको सस्ती रहाइश के बारे में बताने लगा हूं। अगर आपने उम्रा वीज़ा 3 महीने का है, या आपके पास इकामा वीज़ा है, या आपकी फैमिली आ रही है, तो आप 3 महीने के लिए चाहते हैं, तो आप मक्का या मदीना पाक में आपको कुबा रोड पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट मिल जाएंगे, या मक्का पाक में भी आपको काफ़ी जगह पे सिर्फ कोई 1.5-2 किलोमीटर पीछे आपको जाना पड़ेगा, वहां पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे अपार्टमेंट मिलते हैं जहां पे शुगर टाइप के घर बने होते हैं, मतलब कि 3 कमरे का एक घर मिल गया, 2 कमरे का मिल गया, या 4 कमरे का घर मिल गया, इस तरह डिफरेंट किस्म के वहां पे रूम्स होते हैं। आप वो रूम्स रेंट पे ले सकते हैं। सिंगल रूम कम ही मिलता है, बाज़ औक़ात मिल जाता है, या इस तरह होता है कि एक बंदा 3 रूम ले लेता है, उसके बाद वो किसी न किसी रेफरेंस से वहां पे लोगों को रेंट पे देना शुरू कर देता है। तो इस तरह आप वहां पे सिंगल पर्सन जाके भी ले सकते हैं। ज्यादातर वो 3 या 4 जो रूम्स होते हैं उनका जो रेंट होता है वो सिर्फ 2000 रियाल होता है।
अगर 4 रूम्स का रेंट महीने का 2000 रियाल है तो एक रूम का रेंट सिर्फ 500 रियाल पड़ेगा एक महीने का। और अंदाज़ा कर लें कि आप 500 रियाल का एक पूरा कमरा लेंगे तो उसके अंदर आप 5, 7, 10 लोग भी रहेंगे तो आपको वो कितना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। लॉन्ग टाइम स्टे के लिए आपको होटल की निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसके अलावा आपको मक्का पाक में लैंड प्रीमियम होटल और इस जैसे बहुत सारे होटल और बिल्डिंग्स आपको मिल जाएंगी जहां पे 10-10, 12-12 रियाल में पर डे के हिसाब से आपको रूम में एक बेड मिल जाएगा, शेयरिंग होगा। वहां पे भी आप बड़ी आसानी के साथ स्टे कर सकते हैं और काफी ज्यादा सस्ता तरीन स्टे होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीकेकार के तहत आप मक्का और मदीना पाक में बिल्कुल फ्री में रहाइश रख सकते हैं। फ्री में खाना भी वहां पे लंगर काफी होता है, आप खा सकते हैं, या सस्ती तरीन रहाइश आप वहां पे ले सकते हैं अगर आप लॉन्ग टाइम स्टे करना चाहते हैं। इस हवाले से मजीद भी आपको मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मालूमात फराहम करूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए होंगी। आप अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।